हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा ऑफर लेके आया हूं जिसमें आपको किसी को भी कोई दुख दर्द नहीं होगा, ठीक है। और जो कोई भी बच्चा अगर कहीं पर भी अगर मैथ पढ़ा होगा तो मैं आप लोग के लिए एक ऐसा बैच लेके आया हूं, मैथ प्रैक्टिस बैच, जो आपका पूरा निःशुल्क होगा। मात्र 0 रुपए में ये बैच आपको मिलेगा। और ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? सिलेक्शन पथ ऐप, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है सिलेक्शन पथ ऐप, और वहां पर आपको ये बैच, आपको प्रैक्टिस बैच आपको मिल जाएगा। और मात्र 0 रुपए में ये ऑफर 24 घंटे के लिए ये आपका वैलिड रहेगा। 24 घंटे के अंदर आप इस बैच को आप क्या कर सकते हैं? डाउनलोड करके आप इसको 0 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं। और ये बैच आपका चैप्टर वाइज चल रहा है, टॉपिक वाइज चल रहा है, एकदम स्मार्टली अप्रोच से हर एक चीज को आपको क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। इसका आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। बस आपको करना क्या है कि अगर आपको इसका कंटेंट अगर आपको अच्छा लगेगा तो बस आपको लोगों को सजेस्ट करना है, शेयर कर देना है कि एक ऐसा चैनल है जहां पर 0 रुपए में आपको मैथ प्रैक्टिस का बैच आपको मिल रहा है, जिसमें हम सारे एग्जाम के क्वेश्चन को, एसएससी के क्वेश्चन को, रेलवे के क्वेश्चन को, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, उसमें स्मार्टली तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आज कुछ क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है, जैसे अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं, कार्य क्षमता वाले यानी एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन को लिया गया है, तो आज उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ इस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करिएगा, देखिएगा आप थोड़ा सा इसमें फंस जाएंगे। ये क्वेश्चन देखने में छोटा लगेगा। देखिए सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है 2020 में, तो सारे क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है और बैच के अंदर सारी चीजें आपको A to Z आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में करा A और B 18 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं, करा B और C उसी कार्य को मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि A C से दोगुना कार्य कुशल है तो B अकेले कितने दिनों में कार्य को कर सकता है? देखिए कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है A और B कह रहा है कि किसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 दिनों में कर सकते हैं। और B और C उसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं, तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो बताओ एलसीएम कितना होगा? 18 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आपको क्वेश्चन 90 हो जाएगा। तो 18 5 90 हो जाएगा और 30 तिहाई 90 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तो बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है तो बताओ बी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। अब देखो अगर आपको बी का टाइम चाहिए ना, तो आप जानते हैं कि जिसका टाइम चाहिए वर्क चाहिए, तो वर्क तो आपको ऑलरेडी 90 पता है, हमको बी की इफिशिएंसी चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन बी कहीं है ही नहीं। अगर बी यहां से निकालना तो ए पता होना चाहिए, अगर यहां से बी निकालना तो सी पता होना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है ए सी से दोगुना है। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए सी से दोगुना है, तो कैसे आप निकालोगे? कह रहा है ए सी से दोगुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 2 यूनिट होगा। तो अब इस अगर ये कभी भी दोगुना बोलेगा ना, तो इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब भी कभी अगर ये दोगुना बोलेगा तो इनका अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर 2। तो ये जो 2 होता है ना, ये जो इनका अंतर होता है, ये 2 एक किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहोगे सर सी की। तो आप कहोगे सर सी की वैल्यू निकाल लिया। ये कभी भी दोगुना होगा तो जो इसका अंतर होगा यहीं पे लिख देंगे। तो जब बताओ कि जब ये 2 है, कह रहा है ए सी से दोगुना है, तो जब ये 2 है तो बताओ ये कितना हो जाएगा? तो आपको सर 4 हो जाएगा। अब बताओ a प्लस बी 4 है, 5 है, तो ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या यहां पर 2 है तो देखो यहां पर ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो b का मान निकाल लिए तो 1 से भाग कर दो तो बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको होगा सर 90 दिन में। 90 दिन में काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अभी से थोड़ा सा कुछ लोगों को तकलीफ होगा तो मैं बता देता हूं। जैसे आप अगर बेसिक से लगाना चाहोगे कैसे कहोगे? जब a प्लस बी बी माइनस सी, जब इसको अगर घटा दोगे तो b से b कट जाएगा, तो बताओ यहां पर कितना आएगा? तो आपको सर a माइनस सी आएगा। अब बराबर कितना आएगा? जब इधर अंतर करोगे तो कितना आएगा? 2। अब यही तो कहा कि ए बी से दोगुना है, यानी अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, यही इसका अनुपात है, तो इनका अंतर कितना होगा? 1 यूनिट। तो जब ये दोगुना होगा तो यही 1 यूनिट का अंतर होगा। और यहां 1, यहां पर जो 2 है ना, यहीं पे 2 होगा। अगर यहां 3 होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 होगा, तो यही तो 1 यूनिट है। तो यही वाली बात मैंने बोला कि अगर यहां पर दोगुना है तो डायरेक्टली इसको बोल सकते हो जो अंतर है वो सी का मान होगा, फिर इसके अकॉर्डिंग जो भी रहेगा उसको आप क्या कर सकते हो? सेट कर सकते हो। बात समझ गए? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो 90 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे कर रहा है कि आभा और अनुज एक साथ मिलकर एक कार्य करते हुए किसी काम को 40/9 दिनों में पूरा करते हैं। यदि आभा ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी दक्षता से कार्य किया होता और अनुज ने अपनी वास्तविक दक्षता के 1/3 से कार्य किया होता तो काम 60/17 दिनों में पूरा हो जाता। तो कह रहा आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन को बैलेंस मेथड से या लाइन मेथड से लगा सकते हो। देखो आभा और अनुज दोनों का ए है तो इसको आप ए मान लो, इसको क्या कर दो कि बी कर दो। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 40/9 दिनों में, यानी ये कह रहा है कि अगर a प्लस बी मिलकर किसी कार्य को करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं? तो ये कह रहा है कि 40 बटा कितने दिनों में? 9 दिनों में कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यदि आभा अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी से, यानी ए के बारे में बात कर रहा है कि अगर ये दोगुनी क्षमता से काम करे तो ये 2a हो जाएगा। अब प्लस
बी के बारे में बात करें 1/3 से काम करे, तो ये करा कि अगर ये b/3 से काम करे तो काम कुल कितने दिनों में कंप्लीट होता है? 60/17 दिनों में। तो यहां पर आप लिख दोगे कि 60 बटे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 दिनों में। तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में लिया गया समय। तो आप जानते हैं कि अगर आभा का मतलब ए का टाइम पूछा है तो आपको भैया वर्क चाहिए और ए की एफिशिएंसी चाहिए। बस इसको सॉल्व करके पहले आप एफिशिएंसी निकालो। तो जब अगर आप इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करो? देखो डाटा देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन इस वाली बात को समझो। 20 दूना कितना होगा? 40। अब 20 तिहाई कितना होगा? 60। अब बताओ, अब 9 का गुणा इधर करोगे तो 9 कितना होगा? 27। और 17 का गुणा इधर होगा तो 17 दूना कितना होगा? 34। तो 34 का गुणा जब अगर इसमें करोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 34a हो जाएगा, अब प्लस ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 34b हो जाएगा, बराबर 9 का गुणा इधर होगा तो 9 3 27, तो 27 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 54a हो जाएगा, अब प्लस 9 3 27 है, देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, 9 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 9b हो जाएगा। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। ए वाले को इसको उठा के इधर ले जाओगे तो 34 में से 54 घट जाएगा तो कितना होगा? अंतर ले लोगे तो आप कहोगे सर ये 20 से हो जाएगा। अब बराबर 34 को इधर घटा दोगे तो 34 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 25b हो जाएगा, 25b। अब इसको काट सकते हो, 5 5 25 हो जाएगा। अब 5 चौका कितना होगा? 20। तो a/b कितना हो जाएगा? a/b बराबर कितना हो जाएगा? 5 बटा कितना हो जाएगा? 4। यानी a और b की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमको a का टाइम बताना है तो हमें समझ में आएगा कि a का टाइम कितना हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि a का टाइम बराबर, तो a का टाइम निकालना तो 5 से तो भाग होगा। वर्क कैसे निकालोगे? चाहे आप यहां पर रख दो, अच्छा यहां पर रख दो, यही टोटल वर्क है। तो a प्लस b का मान कितना? 5 4 कितना होगा? 9। तो यहां पर हो जाएगा 9, अगुड़े कितना हो जाएगा? 40 बटा कितना हो जाएगा? 9। तो 9 से 9 कट जाएगा, अब 5 बटे 40 बराबर कितना हो जाएगा? तब कहोगे सर कितना हो जाएगा? 8। ये 8 ही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ सर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर पूरे किए जाने वाले लगने दिनों की संख्या से 1.5 गुने दिनों में कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेले इसे 120 दिन में कर सकता है, तो बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखो यही वाली बात से मैं बी का अगर टाइम पूछा, जिसका टाइम पूछता है कि अगर बी, तो अगर बी का टाइम अगर आपसे पूछेगा तो आपको वर्क पता होना चाहिए और बी की एफिशिएंसी, ये दो चीज पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। अब आपको क्या दिया है? एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर पूरे किए जाने वाले दिनों की संख्या से 1.5 गुना है। यानी ये कर रहा है ए के बारे में बात कर रहा है, अब फिर किसके बारे में बात कर रहा है? कि बी प्लस सी के बारे में। कितना कर रहा है? 1.5 गुना ज्यादा समय लेता है। यानी ये कर रहा है कि 1.5, ये ज्यादा समय, अब बटे कितना होगा? वो गुना के लिए 1 लेते हैं। अगर इसको हटाना चाहते हो तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा। तो ये किस चीज का था? आप कहोगे सर ये टाइम का हुआ। कैसे कर रहा है? लिए जाने वाले दिनों की संख्या यानी टाइम है। अच्छा, टाइम का उल्टा क्या होता है? इफिशिएंसी। अगर ये 15 बटा 10 है तो आप बोलोगे 5 दूना 5 तिहाई 15 हो जाएगा, अब 5 दूना 10, तो आप कहोगे सर ये 2 और 2 बटा कितना, तो इसी को उल्टा कर दिया, तो ये किस चीज का अनुपात हो जाएगा? आप कहोगे सर इनके इफिशिएंसी का हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? यदि ए और बी मिलकर उसी कार्य को, यानी यहां पर कह रहा है कि ए और बी मिलकर अगर उसी कार्य को करें, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि सी अकेले अगर उसी कार्य को, ए और बी मिलकर उसी कार्य को करें तो कितना दिन? तो आप कहोगे सर 30 दिन। और सी अकेले उसी कार्य को करें तो कितना? 120। तो जब इसका अगर अनुपात निकाल दोगे तो 30 से 30, 30 चौका 120, तो आप बोलोगे 1/4 है। यानी आप यहां पर लिख सकते हो कि ये 4 बटा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यहां पर 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? आपको इसको काटने की कोई जरूरत नहीं भी है, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 30 है और 30 बटा कितना? 120, तो ये 1/4 है, तो इसको 1/4। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में पहले मैं इफिशिएंसी निकालना चाह रहा हूं, तो इफिशिएंसी निकले कैसे? अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी। जब इसको भी जोड़ोगे तो ये भी क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी ही आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड में अंश और हर का योग बराबर है। तो बताओ यहां 3 2 कितना है? 5, और 4 1 कितना है? 5। तो क्वेश्चन में ये वाली बात आप समझ गए, 30 चौका 120 सही तो है क्वेश्चन में, 5 2 10 5। तो जब सब जगह देखो ये 4 1 5 हो जाएगा और 2 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये चीजें सही है। तो इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? कि ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो बताओ अब इसके बारे में अगर हम बात करें, 30 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेले इस काम को 120 दिन में कर सकता है, 20 कार्य को कितने दिनों में करेगा? चलो, तो अब क्वेश्चन में ये वाली बात करा कि अगर बी का मान निकालना तो ए का मान यहां पर कितना है? तो आप कहोगे सर 2 है। तो जब अगर आप यहां 2 रखोगे तो यहां पर 4 है, तो जब आप क्वेश्चन में कहोगे 4 है तो बी का मतलब कितना हो जाएगा? 2। तो बी का टाइम अगर आपसे पूछा तो बी का टाइम बराबर, तो इसका मतलब आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। और कितना? सी अकेले, किसी से टाइम में वर्क निकाल लो, सी की एफिशिएंसी कितना है? तो आप कहोगे सर 1 है, तो यहां पर 1 है, तो 1 सी की एफिशिएंसी यहां पर 1 हो जाएगी, अगुड़े इसका टाइम कितना है? 120। तो कितना हो जाएगा? 2 6 12, यानी कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 60 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हां सर बिल्कुल समझ गए। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या करा है, एक निश्चित कार्य करने के लिए x को उसी कार्य को y प्लस जेड के एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए लगे समय से 3 गुना समय लेता है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, सेम उसी तरीके का है। करा x उसी कार्य को करने में y प्लस जेड, यानी अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर यहाँ x है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर यहाँ x है, अब बटे कितना हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा जेड है, बराबर कितना हो जाएगा। तो बताओ क्वेश्चन में कह रहा है कि लगे समय से 3 गुना समय लेता है, 3 गुना समय यानी x 3 गुना। अच्छा मैं डायरेक्टली लिखता हूं, अगर 3 गुना है 3/1 है तो आप इसको 1/3 कर दो। तो अब ये किस चीज का हो जाएगा, डायरेक्टली एफिशिएंसी, क्योंकि हमको एफिशिएंसी निकालना है। और z को y प्लस, यानी z को कह रहा है कि z को y प्लस x से कितना भाई कह रहा है कि से 4 गुना समय लगता है, यानी इसको 4 गुना तो इसको 1/4 कर दो, बस ये वाली बात समझ गए सभी लोग। तो अब यहां पर आप देखो उसी तरीके से जब अगर आप क्वेश्चन करोगे तो यहां पर x अपॉन y प्लस जेड है, और यहां पर भी x y जेड है, तो तीनों है, तो जब जोड़ोगे तो x प्लस y प्लस जेड आएगा, यहां पर भी वही, तो यहां पर भी बराबर होना चाहिए। पिछले वाले में बराबर था, यहां पर 3 कितना है तो आप कहोगे सर 4, यहां 4 है कितना 5, बात गलत है, यह बराबर होना चाहिए। तब कहोगे सर पहले वाले में 5 का गुणा कर दो और दूसरे वाले में 4 का गुणा कर दो। तो पहले वाले में 5 का गुणा कर दो तो 5 का गुणा यहां पर भी, 5 का गुणा यहां पर भी, इसमें 4 का गुणा तो 4 का गुणा यहां पर भी, 4 का गुणा यहां पर भी, ये चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो कह रहा बताओ x और z मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। किसका किसका पूछा है, तो कह रहा x और z, तो x और z का समय कितना होगा, x और z का समय, तो पहले x और z की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो z कितना है तो आप कहोगे सर 4 है, और हमको x निकालना है तो x कितना है 5 है, तो 5 4 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9 से भाग देना है। अब यहां पर क्वेश्चन में वर्क कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में कह रहा कि यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में करते हैं, तीनों मिले होंगे तो तीनों की एफिशिएंसी मिली होगी, तीनों की एफिशिएंसी है कितना 20, तो 20 की एफिशिएंसी से कितने दिन, 10 दिन तक काम किए होंगे, तो ये हो जाएगा 200, और 200 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो भाग कर दोगे 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 बटा कितना हो जाएगा 9, 22 से 2/9, 22 से 2/9, यानी ये हो जाएगा डी वाला आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी से 40% अधिक है, यानी ये एफिशिएंसी के बारे में बात करें, ए अधिक है बी से। अगर हम बात करें 40% अधिक का मतलब तो आप कहोगे सर 2/5, यानी अगर एक व्यक्ति 5 होगा तो दूसरा कितना होगा 7, तो 7 किसकी वैल्यू होगी, ए की होगी, यानी आप यहां पे बोल सकते हो ए ज्यादा है, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ए अपॉन बी बराबर क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7/5, क्योंकि ये बोला है ज्यादा, तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो। कह रहा कि एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, यानी कह रहा अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो 15 दिन में कर सकते हैं, यानी हम यहां से वर्क निकाल सकते हैं कि 7 5 12 अगुड़े 15। कह रहा ए ने काम शुरू किया और 15 दिनों बाद छोड़ दिया, यानी कह रहा ए काम शुरू किया और 15 दिनों बाद काम किया तो छोड़ दिया। चलो अब हम बात करते हैं, ए ने 15 दिन तक काम किया तो कितना काम किया होगा, तो आप कहोगे सर 15 ए काम किया होगा ए की एफिशिएंसी से, अब प्लस उसके बाद बी और सी मिलकर शेष कार्य को 10 दिनों में, यानी इसके बाद कह रहा है कि बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा किए, तो आप कहोगे सर 10 दिनों में। और टोटल काम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर वे दोनों मिलकर कार्य को 15 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिले होंगे तो दोनों की एफिशिएंसी 7 5 कितना होगा 12, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा, यही तो कह रहा है कि दोनों मिलकर ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो आप कहोगे सर 15 दिनों में। तो यहीं पे ए और बी की एफिशिएंसी 12 रख दोगे तो 12 गुणे 15 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 12 है गुणे 15, 12 गुणे 15 कितना होगा 180, डायरेक्टली लिख देता हूं। तो अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपकी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, यही वाली बात आपसे पूछा है। तो अब बताओ जब अगर आप यहां पर ए और बी रख दोगे, ए का मान कितना 7, तो अगर आप यहां पर 7 रख दो, अब बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 5 रख दो। देखो 15 7 कितना होगा 105, 105 इधर लेके चले जाओ तो 75 हो जाएगा, अब 5 यहां रख दोगे तो 10 का गुणा कर दोगे, या ऐसे लिखो तो आप कहोगे सर यहां पर 5 अगर हम रख देंगे तो आप ये 5 आप प्लस सी इंटू कितना हो जाएगा 10, अब बराबर कितना होगा 15 7 105, इधर घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 75। अच्छा देखो 10 का भाग कर दोगे तो 7.5 हो जाएगा, यानी आप बोलोगे कि 5 प्लस सी बराबर कितना होगा, ये 7.5 है, तो सी बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 2.5 हो जाएगा। मतलब हमने सी की एफिशिएंसी निकाल लिया 2.5। तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ सी अकेले मूल कार्य का, यानी सी का टाइम पूछा है कि सी का टाइम, तो सी का मतलब कि 2.5 से भाग होगा। कह रहा काम कितना होगा, काम तो टोटल 180 है। अब देखो पॉइंट हमेशा हटा दो, इसको आप हटा दो तो आप कहोगे 1 0 बढ़ा दो, बात खत्म। लेकिन कह रहा ये नहीं कह रहा 1/3 काम को, ये कह रहा 1/3, तो 1/3 का गुणा कर दो, पूरा काम नहीं 1/3, तो कितना हो जाएगा 3 6 18, ये 600 हो जाएगा। 25 से काट दो, 25 दूना 50 हो जाएगा, 10 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा दैट इज 24। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है।
अगर ऐसे से अगर स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हो तो इसके बारे में बता दूं, एक मेरा कोम्बो कोर्स बैच चल रहा है, इसके बारे में बता दूं कि एक मेरा मैथ स्पेशल का बैच है जो मात्र आपको कितने रुपए मिल रहा है, 149 रुपए मिल रहा है। ये मैथ फाउंडेशन बैच है, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो उसी के अंदर ये आपका प्रैक्टिस बैच भी है। प्रैक्टिस बैच में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच भी आपका बिल्कुल फ्री है। बाहर जो आपका 99 रुपीज का था, ये बैच आपका कितने रुपए का बिल्कुल फ्री है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं अकेले। ये नहीं कि इसको लेंगे तभी वो पढ़ेंगे, ये आपका अलग है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अगर जो बच्चे मैथ स्पेशल अगर पढ़ना चाहते हैं तो अगर 149 रुपए वाला बैच अगर आप परचेज करते हैं तो ये भी बैच आपको उसमें क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो ये ऑफर केवल 24 घंटे के लिए है, तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं इसको आप पढ़ सकते हैं, या मैथ स्पेशल आप ले सकते हैं, जिसमें आपके लगभग 80% सिलेबस आपके कंप्लीट करा दिए गए मैथ स्पेशल में। और मैं आपको बता दूं, इस बैच की खास बात मैं बता दूं मैथ स्पेशल की, पूरे भारत के अंदर मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन 0% है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर आप बताइएगा कि जितना भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई 1% भी अगर आपको डाउट नहीं हो सकता, 0.% भी नहीं हो सकता, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। और दूसरी वाली बात कि जितनी वीडियो अगर आपको पढ़ाई गई है उसमें केवल कंटेंट पढ़ाया गया है, उसमें फालतू की कोई बकैती नहीं की गई है कि मतलब उसमें बातचीत करते हुए ऐसा, केवल कंटेंट आपको दिखेगा, आपको फालतू चीज कुछ भी नहीं दिखेगा। और ये मात्र आपको कितने मिल रहा है, वो 149 में 149 रुपए में एक ऐसा बैच है जो आपको प्रैक्टिस और मैथ दोनों आपको उसमें क्या हो रहेगा, इंक्लूड रहेगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सिलेक्शन पथ ऐप, और वहां पर ये बैच आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। करा पी और क्यू एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स पी से 4 गुना कुशल है, वाई क्यू का आधा कुशल है, और जेड आर से 2.5 गुना कुशल है। यदि एक्स वाई जेड एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस जैसे जैसे करा वैसे आप कर दीजिए। क्वेश्चन में करा पी और क्यू मिलकर, तो पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं भाई, तो क्वेश्चन में करा है कि 24 दिनों में करते हैं, लिख लिया 24। और क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में, 30 दिनों में करते हैं। फिर क्वेश्चन में पी और आर, पी प्लस आर, पी और आर मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो आपको सर 40 दिनों में करते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपको सर 120 हो जाएगा। तो 24 पांचे हो जाएगा, और 30 चौका हो जाएगा, और 40 तियां हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, देखो यहां पर तो अगर जोड़ेंगे तो 2 बार पी, 2 बार क्यू, 2 बार आर आएगा। तो अगर हम यहां से पी प्लस क्यू प्लस आर निकालना चाहें, कि पी प्लस क्यू प्लस आर निकालना चाहेंगे, तो 5 4 9 3 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 है तो 2 का भाग कर देंगे। अब यहां से अगर हम पी क्यू आर अगर इंडिविजुअल निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे, देखो अगर हम बात करें पी क्यू 5 है, अगर पी क्यू 5 है तो आर कितना हो जाएगा, तो आपको टोटल 6 है, आप पी क्यू 5 है तो ये 1 हो जाएगा। अगर क्यू निकालना चाहते हो तो पी आर को हटा दो, पी आर कितना है 3 है, अगर पी आर 3 है तो यहां पर क्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 3 हो जाएगा, क्योंकि पी आर जब 3 है, पी आर 3 है तो ये क्यू अकेले 3 हो जाएगा। तो बताओ ये 3 4 हो गया, तो इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। हमने इतना दिमाग लगा के निकाल लिया पी क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी है, 2 3 और 1 है। तो ये कह रहा है कि बताओ एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड मिलकर इस कार्य को कितने समय, एक्स वाई जेड, अभी मत सोचेगा कि गलत दे दिया, ये निर्भर कर दिया क्वेश्चन एक्स वाई जेड का टाइम कितना हो, तो वक्त तो यही रहेगा 120 रहेगा। अब x की एफिशिएंसी कितनी होगी, अब ये कह रहा है कि x p से 4 गुना कुशल है, तो x जितना p जितना होगा उसका 4 गुना, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8। यही तो कह रहा है कि देखो यहां पर जो है x p से 4 गुना है तो 4 गुना कर दिया। y q का आधा है, y जो है q का आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तथा z r से 2.5 यानी 1 है तो 2 यहां पे 5 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये 120 हो जाएगा। अब बटे कितना 8 9 10 11 एक कितना होगा 12, 12 का भाग कर दोगे कितना हो जाएगा ये 10, 10 से आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करिएगा और इसको लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगाइएगा, मैंने मैंने प्रैक्टिस वाला जो बैच जो आप 0 रुपए मैंने किया उसमें मैंने इसको पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आपके लिए HW है, उस बैच में जब अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया, टाइम एंड वर्क एकदम चैप्टर वाइज टाइम एंड वर्क में जाएंगे, चौथी नंबर वीडियो में ये आपको चीजें मिल जाएगा। तो एकदम A to Z चैप्टर वाइज लगभग 10 से 11 चैप्टर आपको इसमें प्रैक्टिस बैच में आपको पढ़ा भी दिया गया है। ये नहीं कि आपको अभी मैं शुरू कर रहा हूं, उसमें 10 चैप्टर आपको एकदम पढ़ा मिलेगा और आप एकदम 10 चैप्टर का आप क्या कर सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें एसएससी और रेलवे के सारे क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को आपको शेयर करना। तो एक बार फिर से मैं आपको इस ऑफर के बारे में बता देता हूं कि यह ऑफर आपके लिए 24 घंटे के लिए रहेगा, तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं और आप अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं मैथ प्रैक्टिस आप पढ़ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।